हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 25 जून आज सुबह सुबह 7 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब पहले ही कर रखा है तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है। बता दें कि कर्मियों को पक्का करने का मसौदा तैयार हो चुका है। पहले डीसी रेट व एड हॉक वालों को मौका मिलेगा। 5 और 7 साल से कार्यरत कर्मचारियों को मिल सकती है राहत। उच्च स्तर पर चल रहा है मंथन। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश में है। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत डीसी रेट पर लगे उन कर्मचारियों को पक्का किया जाना है जिनका कार्य संतोषजनक है और जो स्वीकृत पद के मुकाबले लगे हुए हैं। अभी सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि इस दायरे में 5 साल से कार्यरत कर्मचारियों को लिया जाए या 7 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को शामिल किया जाए। इसको लेकर हाई लेवल पर मंथन चल रहा है। संभावना है कि जल्द ही सरकार इस मसौदे को तैयार कर कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का करने की पॉलिसी जारी कर सकती है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार पक्के कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों से पूरी जानकारी हासिल कर चुकी है। मुख्य सचिव ने पिछले माह ही सभी से खाली और भरे हुए पदों का ब्यौरा मांगा था। बाकायदा ग्रुप डी और ग्रुप सी के कच्चे कर्मचारी जिनमें डीसी एड हॉक पॉलिसी 2 के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों का ब्यौरा लिया गया है। सरकार की मंशा है कि शुरुआत में डीसी रेट और एड हॉक पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने का मौका दिया जाए। इसके बाद अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में विचार होगा। हरियाणा में अलग अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती हुई है। सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। इसके बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हो पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। बता दें कि 1,08,000 से अधिक पद अभी खाली हैं। प्रदेश में कुल स्वीकृत 4.5 लाख पदों के मुकाबले लगभग 2,70,000 नियमित कर्मचारी कार्यरत है। अलग अलग विभागों, निगमों और बोर्डों में 1,08,000 पद खाली पड़े हैं। इसके साथ शिक्षा विभाग ने 23,000 पीजीटी की वरिष्ठता सूची पर 8 तक मांगी हैं आपत्तियां। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है। पॉलिसी जल्द ही जारी कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। यदि आप कच्चे कर्मचारी हैं, डीसी रेट पर लगे हुए हैं या एडहॉक पर लगे हुए हैं तो आप सभी के लिए अच्छा मौका आने वाला है सरकार की तरफ से जल्द ही। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में ओबीसी वर्ग को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी राहत दी है। सैनी ने ग्रुप ए और बी के पदों पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है। यह भी घोषणा की कि दोनों ग्रुपों में पिछड़े वर्ग के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके अलावा क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की जाएगी। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के लोगों को रोजगार में महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस इनकम में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसमें लाखों लोगों को फायदा होगा। विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्वे समाज समरसता सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि थे। वहां पर उन्होंने हरियाणा में ओबीसी वर्ग की 30% आबादी कही और सीएम के इस ऐलान से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर की गई सीएम नायब सिंह सैनी की इस घोषणा को लेकर सीएमओ हरियाणा के
एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाली गई थी। हालांकि कुछ देर बाद ही इसको डिलीट कर दिया गया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बैकलॉग से कैसे भर्तियां की जा सकती हैं। तो ये पोस्ट है वो डाली की गई थी, अब इसको डिलीट है वो कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, ये दूसरी बड़ी घोषणा की गई थी आप सभी के लिए। सरकार की तरफ से ये अच्छी अपडेट आई है आप सभी के लिए। वहीं तीसरी अपडेट भी ओबीसी समाज के लिए है। 20,000 तक स्कॉलरशिप दे रही है सरकार। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ओबीसी समाज के बच्चों के लिए सरकार उन्हें 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक स्कॉलरशिप दे रही है। भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के अनुरूप प्रशिक्षण के दौरान ओबीसी वर्ग के लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। वहीं कोर्स पूरा होने के उपरांत 15,000 रुपये की जो किट है भी प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने का जो प्रावधान है वो किया गया है। इसके साथ ही तीसरी घोषणा में बड़ी अपडेट है। सीएम ने कहा कि 10 सालों में हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ने का काम करते हुए लोगों को सशक्त बनाया है। केंद्र सरकार ने न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि देश के पिछड़े वर्ग इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं। हरियाणा का 9 जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत निरंतर विकास योजना उक्त जिले में प्रदान की जा रही हैं। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अब हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर या अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। यानी किसी भी भर्ती में अब सोशल इकोनॉमिक के जो 5 नंबर है, किसी के घर में नौकरी नहीं थी सरकारी, उसको 5 नंबर दिए जाते थे और फिर मेंस एग्जाम सीईटी में 2.5 नंबर दिए जाते थे। तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पहले रोक हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। फैसला 5 मई 2022 से लागू किया गया था, जिसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और परिवार की आमदनी सालाना 1,80,000 रुपये से कम हो, ऐसे परिवारों के आवेदकों को 5 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में 1,80,000 रुपये सालाना इनकम वाले परिवारों को बोनस अंक का लाभ दिया था। राज्य के परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी वाले युवाओं को ही यह फायदा मिल पाया था। अन्य अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 31 मई 2024 को बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है, तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। वहां पर कई याचिकाएं लगाई गई थी और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट का जो फैसला था, ऑर्डर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और 5 नंबरों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दी है जो याचिकाएं हैं, जो अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं सीईटी में जिनकी नियुक्ति हो चुकी है। अब उनकी नियुक्ति पर जो संशय है वो पैदा हो गया है। तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हाई कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी नियुक्तियां हो चुकी हैं, अभी उन जो भी नौकरी पर चले गए हैं, जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं, उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से आवेदन मांगे जाएं और दोबारा से एग्ज़ाम हो। यदि जो भी उम्मीदवार हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, यदि वो दोबारा एग्ज़ाम देकर पास हो जाता है और मेरिट लिस्ट में आ जाता है,
तो उसकी नौकरी बरकरार रहेगी, वरना उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अभी भी इन पर कई संशय बने हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे ग्रुप हैं जो बिना सोशल इकोनॉमिक्स मार्क के जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई थी मेंस एग्जाम के लिए, अभी उन पर रीपिटिशन दायर कर सकती है सरकार। यदि रीपिटिशन दायर नहीं करती है तो सारी भर्ती खारिज हो सकती है और दोबारा से नए सिरे से आवेदन मांगकर मेंस एग्जाम के लिए दोबारा भर्ती की जाएगी। प्री एग्जाम पर कोई भी संकट नहीं है। सीईटी का जो प्री एग्जाम था उस पर कोई भी संकट नहीं है। फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम लिया गया था उस पर कोई संकट नहीं है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का असर उस पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मेंस एग्जाम में जरूर मिलेगा। और फर्स्ट जो स्टेज थी उसमें 5 नंबर जोड़े गए थे, उनको हटाकर ही कट ऑफ है वो जारी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर नया ड्राफ्ट तैयार करे, ये आपके सामने HSSC की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। नई एग्जाम लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। आवेदन के लिए जल्द ही डेट आने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट थी। इसके साथ हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये भी बड़ी घोषणा की गई है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 नई भर्तियां करने की जो घोषणा है वो भी की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। तो मामला उलझ गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उनकी नियुक्ति पर कोई खतरा नहीं आने दिया जाएगा। सरकार की तरफ से उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी। हो सके तो विधानसभा में कोई कानून लाकर भी उनकी नियुक्तियों को बचाया जा सकता है सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। अब जान लेते हैं आखिरी खबर। जी हाँ, आखिरी और 5वीं अपडेट आई है। 5वीं अपडेट में कई खबरें हैं। पहली मौसम विभाग की तरफ से है। हरियाणा और पंजाब में कल सोमवार को हुई प्री मानसून की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। प्री मानसून की बारिश है वो इंतजार कर रहे थे और इंतजार खत्म हुआ। तापमान में गिरावट देखने को मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। आज मंगलवार को हरियाणा के 8 और पंजाब के 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल में बारिश और तूफान आने की संभावना है। बता दें कि हरियाणा के अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक और चरखी दादरी में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी आज मंगलवार 25 जून को। बीती शाम गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत और पंचकुला में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। इन जिलों में भी कुछ एक स्थानों तक ही सीमित रही प्री मानसून की ये बारिश। आज भी मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी का अलर्ट आज 25 जून मंगलवार के दिन भी जारी किया गया है, लेकिन कई स्थानों पर हीट वेव भी देखने को मिलेगी आज 25 जून को। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट आई थी। प्री मानसून के बारिश से 1 या 2 दिन और देखने को मिल सकती है। उसके बाद हरियाणा में मानसून की एंट्री हो सकती है। तो वो भी जानेंगे कि हरियाणा में कब मानसून की एंट्री हो सकती है। इसको लेकर नई वीडियो जारी की जाएगी मानसून को लेकर। स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए। इसी चैनल पर मानसून संबंधित वीडियो आने वाली है। तो ये 5वीं अपडेट में पहले खबर आई थी मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, 5वीं अपडेट में आखिरी और दूसरी अपडेट आई है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी भी अपने गृह जिलों में करवा सकेंगे तबादला। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लिंक ओपन कर दिया है, कर सकेंगे अपील। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL के तहत कार्यरत कर्मचारियों का अब तबादला हो सकेगा। निगम के कर्मचारी अब अपने गृह जिले यानी होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती ले सकेंगे। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लिंक ओपन कर दिया है। संबंधित कर्मचारियों को गृह जिला यानी होम डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए लिंक पर अपील करनी होगी। हालांकि अंतिम फैसला गृह जिले
में खाली पद और मांग के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से लिया जाएगा। कौशल निगम में करीब 1,30,000 कर्मचारी समायोजित हैं। ये ऐसे कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों, बोर्डों, निगमों से कार्यरत हैं। कौशल रोजगार निगम गठन के समय यह प्रावधान करने की मांग उठी थी कि कर्मचारियों को उनके जिलों में ही तैनाती की जाए, लेकिन उस समय आनन फानन में भर्ती की गई। इसके बाद काफ़ी संख्या में कर्मचारियों ने मांग की थी कि उनका वेतन कम है, वह घरों से काफ़ी दूर नौकरी कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो इस कांड से सरकार विचार कर रही है और ये विचार अब साबित हो गया है सही। और अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी भी अपने गृह जिलों में तबादले करवा पाएंगे। आचार संहिता से पहले भी पोर्टल खोला गया था, लेकिन कुछ अड़चने आने के कारण वो बंद हो गया। अब दोबारा से लिंक है, पोर्टल है, वो ओपन कर दिया गया है। आप अपील कर सकते हैं अपने गृह जिले में अपना तबादला करवाने को लेकर। तो ये 5 अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल, आपके अपने चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।